जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। श्री हनुमान जी किस पर प्रसन्न होते हैं यह जान लें, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। हाँ भाइयों, आज की प्रसंग बहुत ही अच्छा है, सबसे अच्छा प्रसंग है आज की। आप यदि श्री हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, श्री हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और रोज़ करते हैं, तो आपके अंदर में एक मनसा जरूर होगी कि श्री हनुमान जी आप पर प्रसन्न हो। भाइयों, कलयुग के साक्षात प्रकट देवता श्री हनुमान जी अगर किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के पूरा जो भी संसार है दुखमय उसे सुखमय कर देती है। भाइयों, आपके जीवन की कायाकल्प को ऐसा बदल देते हैं कि देखने वाले भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। इसलिए प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा जिस पर होता है वह भक्त बड़े ही भाग्यशाली होता है। और आपको बता दें कि अगर आप भी श्री हनुमान जी की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं, तो आप पर भी श्री हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। जब श्री हनुमान जी आप पर प्रसन्न हो जाएंगे तो भाइयों, आपकी ज़िंदगी में संकट नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। भाइयों, आप यदि श्री राम प्रभु और श्री हनुमान जी के भक्त हैं तो आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं ब्रजेश पाठक आप सभी से एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर अवश्य सेट कर लें, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा श्री राम प्रभु और श्री हनुमान जी का इसी तरह की ज्ञानवर्धक प्रसंग आप तक तुरंत पहुंच सके और श्री बालाजी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। भाइयों, आपको बता दें कि बहुत ऐसे भक्त हैं जो श्री हनुमान जी को इसी कलयुग में प्रसन्न किए हुए हैं और अपना जीवन की कायाकल्प को बदले हुए हैं। और आप भी चाहते हैं कि मैं अपना जीवन को बदलूं, अपने जीवन के कष्टों को दूर करूं और श्री हनुमान जी को प्रसन्न करूं, तो इसके लिए आपको क्या करनी चाहिए? भाइयों, श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय हैं और आपको उस उपाय और नियम को पालन करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे आदतें हैं जिस आदतों को त्याग करना पड़ेगा, बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। भाइयों, कुछ ऐसे आदतें हैं अभी के लोगों को जो अगर वो आदत आप में भी है तो श्री हनुमान जी के पास आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए, श्री हनुमान जी की कृपा आप पर नहीं होगी, कभी भी नहीं हो सकता है। नाक रगड़ लीजिए, कुछ नहीं होगा। इसलिए इस प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा और आप मिला लीजिएगा कि यह आदतें आपसे मैच तो नहीं कर रहा है। भाइयों, जानने से पहले कृपया इस प्रसंग में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, एक लाइक अवश्य श्री राम प्रभु के नाम पर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर श्री राम प्रभु और श्री हनुमान जी के प्रसंग हमेशा से लाते रहेंगे और श्री राम प्रभु श्री हनुमान जी के गूढ़ रहस्य जो इनसे जुड़े हैं उन सभी बातों की चर्चा रोज़ 1 से 2 बजे के बीच एक वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं और इनसे जुड़े भक्तों का अनुभूति प्रकट करते रहते हैं। यदि आपको भी कोई सच्ची अनुभूति श्री राम और श्री हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो रही है और आप चाह रहे हैं कि हमारे इस चैनल द्वारा सामान्य भक्त तक आपकी अनुभूति पहुँचे, तो आप भी अपनी अनुभूति लिखकर अपना परिचय देकर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है 8051146360 पर सेंड कर सकते हैं। चलिए भाइयों, जानते हैं कि आप पर श्री हनुमान जी कैसे खुश होंगे। तो सबसे पहले आपके जितने भी बुरे आदत हैं उसको एक सादे कोरे कागज़ पर एकांत में बैठकर गिन कर लिख लीजिए और लिखकर आप खुद से मिला लीजिएगा
कि यह बुरे आदत आपकी आदत है या आपके ऊपर हावी है। भाइयों, ध्यान से सुनिएगा इस बातों को, क्योंकि ये बातें बड़ी रोचक है और महत्वपूर्ण है। जो भी आपका बुरा चाल चलन आदत है वह आपका आदत है या आपकी हावी है, या आपका काम करने का तरीका ही यही है। और ऐसा कब से आप कर रहे हैं, इसकी कितनी आयु हो चुकी है, इस बुरे कर्म की आयु कितनी हो चुकी है जो आपको ग्रसित कर रखा है। बुरी आदतें आसानी से नहीं छूटती है, इसके लिए बड़ी तप करने की आवश्यकता होती है। भाइयों, इस तरह का यदि आप गलती कर रहे हैं तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। चलिए, इसी संदर्भ में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला बात है कि आपको क्या करना चाहिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। भाइयों, सबसे पहले अपने घर परिवार में बड़ों का सम्मान और शिष्टाचार का ध्यान रखना होगा। कोई शुभ काम करने से पहले अपने माता पिता को प्रणाम करना अत्यंत जरूरी है। यहाँ तक कि पूजा पर बैठने से पहले अपने माता पिता को प्रणाम करके पूजा स्थल जाएं या पूजा पर आसन ग्रहण करें। ऐसा करके यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो श्री हनुमान जी की कृपा इतनी जल्द आप पर होगी कि आप मानोगे कि मेरे साथ चमत्कार हो गया, और ये चमत्कार अवश्य आपके साथ होगा। यदि ऐसा करके आप श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ या कोई शुभ काम करते हैं तो ये 100% के साथ मेरा दावा है, और 100% के दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ, और ये बातें शास्त्र प्रमाणित है। ये बातें नोट कर लीजिएगा, शास्त्र प्रमाणित है, इसको कोई ज्ञानी व्यक्ति नकार नहीं सकता। भाइयों, ऐसा करके आप मात्र 30 दिन देख लो, ऐसी अनुभूति होगी कि आप दिन में ही स्वप्न देखने लगोगे कि श्री हनुमान जी आपसे कुछ बोल रहा है कि बेटा ये काम कर लो, बेटा ये काम मत करो। ऐसे कितने सारे उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जो आपको मैं इस कोरे कागज़ पर लिख कर बोल पाना संभव नहीं है। भाइयों, आप विश्वास मानो, इस क्रिया प्रक्रिया में लग जाओ। मात्र 30 दिनों की बात है, इसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं होगा। एक बार आजमा करके तो देखो, एक बार करके तो देखो, पर कर नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी जल्दी शुभ काम यदि सामान्य मानव कर लेगा तो उसका कल्याण तो निश्चित है। इसमें आपको बाधाएं बहुत सारी आएगी। हो सकता है आप लोभी होंगे सरकारी नौकरी पाने की, तो आपका एग्ज़ाम इंटरव्यू, ऐसे ही कई सारे उदाहरण हैं जो उसी समय आ धमकेगा और आपसे यह शुभ काम छूट जाएगा। भाई, निश्चित छूट जाएगा और बिल्कुल छूट जाएगा, पर छूटता तो है, पर बिल्कुल मन मत छोड़ना। मंजिल मिली या पा लिया और ये शुभ काम को भुला दिया, जिसकी बदौलत आज तुम हीरो हो गए हो, उसी को भूलकर मस्ती मारना शुरू कर दिए हो। अरे भाई, ये ही समय है कि उन्हें याद करो, उस काम को पुनः शुरू करो जिसको आधी अधूरा छोड़कर एक स्थान पा लिए हो। यदि पूरा कर लोगे तो हो सकता है श्री हनुमान जी इससे भी ऊंचा स्थान पर जाकर बैठा देंगे। तुम्हें तो बच्चों की तरह एक ही झुनझुना जैसी खिलौना में अपना सारे जीवन का सपना समेट लिया। भाइयों, ऐसा मैं देख रहा हूँ, इस प्रकार का सामान्य मानव है समाज में, जिसका अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। भाइयों, इस कारण अपने माता पिता का चरण कभी नहीं भूलना। पूजा पाठ करने से पहले उनका चरण
स्पर्श अवश्य करना। दूसरी बात है कि आप किसी को बुरा दृष्टि से कभी मत देखना। अपना भावना किसी के प्रति गलत नहीं करना, कभी दूसरों का अनहित नहीं करना। यदि ये सब आदतें हैं तो आपको त्यागना होगा, तभी श्री हनुमान जी की कृपा होगी। जब ये सब बदल लेंगे तो आप श्री हनुमान जी की कृपा अवश्य होगी आप पर। एक बात ध्यान देंगे भाइयों कि यदि आप मांस मदिरा मदपान कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको त्यागना पड़ेगा। जब आप इसको त्याग देंगे तो आप पर श्री हनुमान जी की कृपा जरूर होगी। भाइयों, यदि आप श्री हनुमान जी के भक्त हैं तो पराई नारी शक्ति को देवी और लड़की को भगवती के रूप में देखना शुरू कर दें, जिससे श्री हनुमान जी के चरित्र जैसा आपका चरित्र बनने लगेगा और श्री हनुमान जी आपसे तुरंत खुश होने लगेंगे और आप पर श्री हनुमान जी की कृपा अवश्य होगी। भाइयों, बहुत सारे श्री हनुमान जी के भक्त हैं जो यहाँ पर धोखा खा जाते हैं। उनकी दृष्टि कुदृष्टि हो जाती है। दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक देहिक और दूसरी देविक। आपको देविक दृष्टि से त्याग कर देहिक दृष्टि को त्याग कर देविक दृष्टि अपनाना पड़ेगा। एकाएक नहीं हो जाएगा, इसके लिए लगातार कंपटीशन की तरह तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये श्री हनुमान जी का एग्ज़ाम है, इसमें पास करना कठिन होता है। भाइयों, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शरीर में यदि कोई पापी अंग है तो वह है हमारा आपका आँख। ये हमेशा सुंदर से सुंदर देखना पसंद करता है और हम अपने मन के द्वारा इसे हमेशा बढ़ावा देते हैं। इसे चाबुक मारिए देविक दृष्टि लाकर, जिससे श्री हनुमान जी की कृपा आप पर होने लगे। भाइयों, जिस दिन से देविक दृष्टि लाने में आप सफल हो गए, उसी दिन से श्री बालाजी एक दिव्य दृष्टि आपको हमको प्रदान कर देंगे। भाइयों, याद है न, जो गोस्वामी तुलसीदास जी यहीं पर ठोकर खाकर तुलसी से गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए। यदि हुलसी नहीं होती तो तुलसीदास जी महाराज आज नहीं कहलाते। इसलिए भाइयों, अपना चरित्र श्री हनुमान जी से कम 50% मैच करवाइए। भाइयों, जो भी बातें आज के इस प्रसंग में बताया जा रहा है उसे ध्यान से अपने दिलो दिमाग में गांठ बांध कर बैठा लीजिए। हो सके तो जो अपने निकटतम प्रिय भाई बंधुगण हैं उसे को भी यह प्रसंग भेजकर ऐसा करने के लिए प्रेरित अवश्य करें। प्रसंग को शेयर करके पूछें जो कि पूरा प्रसंग सुनने हैं कि नहीं, यदि सुने हैं तो क्या सीखे हैं, ताकि इस पर बात करने से आपके साथ साथ उनके ऊपर भी श्री बालाजी की कृपा हो सके। भाइयों, यदि आप श्री हनुमान जी के भक्त बनना चाह रहे हैं तो आप यह भी समझ लें कि आप श्री राम प्रभु का सेना हैं। अपने आप को प्रभु श्री राम का सेना समझकर चलिएगा। जब आप प्रभु श्री राम जी का सेना अपने आप को समझ लिया तो एक बार जय श्री राम का नारा कमेंट बॉक्स में अवश्य लगा दीजिएगा और राम 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 के नाम का गुणगान हमेशा अवश्य कीजिएगा। कलयुग में नाम जाप ही श्री राम भगवान का नामावतार है। जो राम नाम का जाप करता है उस पर सदा श्री हनुमान जी खुश रहा करता है। भाइयों, यह प्रसंग कैसा लगा आपको कमेंट करके अवश्य अपना सुझाव दीजिएगा। यदि सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, जिससे श्री राम प्रभु आपका मंगल करेंगे। श्री हनुमान जी आपके साथ साथ आपके परिवार का कष्ट हरेंगे। जय श्री राम। राम सदा करे प्रभु आप सबों का कल्याण।